श्री राधे दोस्तों, जय श्री राम। और आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बृहस्पति का खराब होना, बृहस्पति के बुरे लक्षण और बृहस्पति देव कुंडली के अंदर किन कारणों के वंश जो है वो खराब और बुरे फल देते हैं। दोस्तों, ग्रह मंडल के अंदर सबसे बड़ा ग्रह, सबसे ताकतवर ग्रह और सबसे ज्यादा आशीर्वाद देने वाला जो ग्रह होता है वो होता है बृहस्पति, यानी कि गुरुदेव। और अक्सर 90% कुंडलियों में जब मैं अपॉइंटमेंट लेता हूं तो लोग कहते हैं कि सर मेरा बृहस्पति यहां बैठा है, मेरा बृहस्पति वहां बैठा है, तो क्या ये अच्छा है या बुरा है। तो आज पूरे विवरण के अंदर मैंने आपको बताना है कि कुंडली के माध्यम से आप कैसे जजमेंट करोगे कि बृहस्पति आपका अच्छा है या बुरा है और क्या हमें उपाय करने हैं। तो एस्ट्रो गाइड मलिक में आप सभी का वेलकम। चैनल को सपोर्ट करिएगा। आने वाले दिनों के अंदर अच्छे कंटेंट जो है वो मैं आपको इसी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और आप सीख भी पाओगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को सपोर्ट कर लेना। दोस्तों, बृहस्पति देव क्या है? बृहस्पति हवा है, बृहस्पति एक्सपेंशन है, बृहस्पति देवों के देव है, आशीर्वाद देने वाले हैं। और वैदिक हो चाहे लाल किताब हो, दोनों में बताया गया है कि जहां पे बृहस्पति देव बैठते हैं उस भाव की वो हानि करते हैं और जहां पे वो देखते हैं उन भावों को वो बहुत अच्छा कर देते हैं। तो दोस्तों, कारक भाव नाशय जो होता है वो बृहस्पति के ऊपर जो है वो निर्धारित है। अब कुंडली में बृहस्पति देव अगर आपके अच्छे घरों में बैठे हैं, लेकिन बृहस्पति की जो जड़ें होती हैं वहां पे उनके दुश्मन आकर अगर बैठ गए तो बृहस्पति आपके बुरे हैं। 12 भाव होते हैं दोस्तों, हर भाव की अपनी अपनी एक विवेचना है। बृहस्पति देव गुरुदेव को सिर्फ और सिर्फ 3 ग्रह जो हैं वो खराब करते हैं। 3 ग्रह जब भी बृहस्पति को देखेंगे, तीनों में से कोई भी ग्रह बृहस्पति के साथ बैठा होगा या फिर इन तीनों में से कोई भी ग्रह बृहस्पति के जड़ों में या पक्के घरों में बैठा होगा तो बृहस्पति कुंडली में बुरे फल देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हम जानते हैं कि बृहस्पति देव जो गुरु है उसके 3 शत्रु कौन से हैं। दोस्तों, बृहस्पति का पहला शत्रु है राहु, जिसके साथ मिलके कहीं ना कहीं गुरु चंडाल योग बनता है। बृहस्पति का दूसरा शत्रु है बुध। हालांकि दोनों आपस में बराबरी के ग्रह होते हैं, लेकिन बृहस्पति और बुध जब आपस में मिलते हैं तब भी ये नीच का राहु बन जाता है। तो बृहस्पति की हवा को यहाँ पे बुरा बोला गया है। बृहस्पति गोल्ड है तो बुध मिलावट है, बुध खोट है। तो 24 कैरेट का गोल्ड जो होता है बुध के कारण 20 या 18 कैरेट का रह जाता है, तो बृहस्पति खराब फल देता है। उसके बाद आता है शुक्र। शुक्र क्या है? लग्जरी, भोग, सुख, संभोग, शादीशुदा जिंदगी। और बृहस्पति क्या है? अध्यात्म, कर्म, पूजा पाठ। ये दोनों आपस की जो इनकी तासीर है वो दोनों की अलग अलग है, तो इसीलिए इन दोनों की भी आपस में नहीं बनती। अब बात करते हैं कि ये ग्रह बृहस्पति को खराब कैसे करते हैं। दोस्तों, अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि सर हमारा बृहस्पति लगन में बैठा है, 5वें घर में बैठा है, 9वें घर में बैठा है, जब 12वें घर में बैठा है, तो क्या ये अच्छा है? दोस्तों, बृहस्पति की पोजीशन कुंडली में कहीं पे भी होगी, छोड़ दे उन्हें, लेकिन जब बृहस्पति के घरों के अंदर उसके दुश्मन राहु, बुध, शुक्र आके बैठ जाएंगे तो बृहस्पति के उपाय करने पड़ेंगे और उन ग्रहों के भी उपाय करने पड़ेंगे। अब हम जानते हैं बृहस्पति के कौन से ऐसे भाव होते हैं जहां पे बृहस्पति को कारक भी बोला गया है और उनकी राशि भी बोली गई है। तो दूसरा घर जो धन है, बृहस्पति का पक्का घर होता है ये। 5वां घर संतान है, एजुकेशन है, ये घर पक्का होता है। 9वां घर जो होता है ये भाग्य है, बृहस्पति की राशि यहाँ पे काल पुरुष के अकॉर्डिंग धनु बनती है। 11वां घर यहां से पैसा आना होता है, ये भी बृहस्पति का पक्का घर होता है। और 12वां घर जो होता है मीन राशि का, ये इसकी जड़ राशि है। तो हमें पता लग गया कि 2, 5, 9, 11 और 12 ये 5 भाव बृहस्पति के पास हैं। अब इन 5 भावों के अंदर जब कभी भी राहु, बुध या शुक्र आके बैठेंगे तो बृहस्पति की हानि करेंगे, बृहस्पति को खराब करेंगे और आपको उपाय इन तीनों में से किसी भी ग्रह के करने पड़ेंगे।
ये होता है समाधान लाल किताब के अकॉर्डिंग। जब ये पापी ग्रह या बुरे ग्रह जो दुश्मन है बृहस्पति के, बृहस्पति की जड़ों को हिला देंगे, बृहस्पति के घरों को खराब कर देंगे, तो बृहस्पति बुरे फल देता है। बेशक उस टाइम पे बृहस्पति आपका उच्च का चौथे घर के अंदर बैठा हो या लगन में बैठा हो, और उसके बाद उसकी जड़ों में यानी कि 2, 5, 9, 11, 12 में बुध, राहु या शुक्र, इन तीनों में से कोई भी बैठा हो तो हमें उपाय करने पड़ेंगे। यहां पे बृहस्पति की जड़ों के अंदर उसके दुश्मन आके बैठ गए। तो इस तरह से उपाय होते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि बृहस्पति तो मेरा अच्छा है जी, लेकिन हमें फल नहीं मिल रहे। दोस्तों, बृहस्पति को अच्छा और नेक देखने के लिए हमें उनकी जड़ों को अच्छा करना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए जब कभी आपके दूसरे घर में, 5वें घर में, 9वें घर में, 11वें घर में या 12वें घर के अंदर बुध, राहु या शुक्र, इन तीनों में से कोई भी बैठा होगा तो बृहस्पति को खराब करेगा। उसकी जड़ों को जरूर देखें। जिस ग्रह को भी आपने देखना होता है उनकी जड़ों और पक्के ग्रहों को देखना बड़ा जरूरी होता है। आप बृहस्पति को अच्छा कैसे करें दोस्तों? वैसे तो उपाय बनते हैं भावों के अनुसार। अगर राहु 5 बैठा है, राहु 9 बैठा है, तो इनके उपाय बदल जाएंगे। आम केसेस में हमें पता लग गया कि हमारा बृहस्पति खराब फल दे रहा है क्योंकि उनकी जड़ें खराब हैं, उनके पक्के घरों में दुश्मन बैठे हैं, तो हमें बृहस्पति को बलवान करना है, बृहस्पति को अच्छा करना है। आम केसेस में चने की दाल लीजिए, चने की दाल 900 ग्राम ले लीजिए और 9 हल्दी की गांठें और एक पीला टॉवल सूती येलो कलर का, ये सारा सामान एक गठड़ी में बांध लीजिए और 4 वीरवार या 9 वीरवार आप मंदिर में जाके ब्राह्मण को दान कर दें। कुंडली के अंदर बृहस्पति जितनी भी पीड़ा के अंदर होगा, बुरा होगा या बुरे बाबों में बैठा होगा, उनकी जड़ें खराब होंगी, तब भी बृहस्पति आपको आशीर्वाद जरूर देगा, क्योंकि बृहस्पति को हमने बृहस्पति के घर यानी कि दूसरे घर में उपाय के द्वारा पहुंचा दिया। दोस्तों, इस तरह से उपाय बनते हैं। इस तरह से आपको कुंडली की जजमेंट जो है वो करनी होती है। तो ऐसे ही आने वाले दिनों में हम चंद्रमा, मंगल, सूर्य या फिर हम राहु केतु के बारे में बातें करेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सपोर्ट कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, और पर्सनल अपॉइंटमेंट के लिए नंबर जो है वो दिया गया है, या फिर आप व्हाट्सएप द्वारा मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। सभी मेरे भाई बहनों को जय श्री श्याम, जय श्री राम। खुश रहें और दान पुण्य जो है वो करते रहें। धन्यवाद दोस्तों।